हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत। आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते कैसे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको आज वो तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले आप इस तत्व के नामों को एवं संकेत एवं उसका परमाणु संख्या लिख लें, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए हमें अबाउच प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ती है। जो अबाउच प्रिंसिपल मैंने आपके बोर्ड पर उतार दिया है, देखिए यही अबाउच प्रिंसिपल है। इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लेना ज़रूरी है। इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए हम जैसे काट रहे हैं इसी तरीके से आप भी काटिएगा इसको। ठीक है, इस रूम में रहेगा ये सेकंड, मतलब पहले ये उसके बाद ये, तब ये तीर का निशान जिधर गया है उधर ही जाएंगे। अब देखिए यदि हमको निकालना है किसी भी एलिमेंट का नाम, बोलिए यदि 15 ये फास्फोरस का होता है, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या है 1s। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मिनिमम 1, चाहे नहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं है तो नहीं रखा। फिर 1s के बाद क्या है 2s2, 2 2 4 हो गया। 2s के बाद 2p6, 2 2 4 10। 2p के बाद 3s, 3s2, 3p 3 15। देखिए p में मैक्सिमम 6 रहता है, लेकिन हम चूँकि 15 ही एटॉमिक पुराना नंबर पुराना है, 12 ही पूरा तो 3 15 और भी ले सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मतलब परमाणु संख्या 17 होता है। सेम इसी तरह से इसको लिखेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, 2s के बाद क्या है 2p6, 3s2, 3p। अब देखिए यहाँ पे 10 2 12, हमें पुराना कितना है 17, मतलब p में 5 रखाएगा। ठीक है, यही यदि आर्गन 18, 1s2, सेम सारा यही लिखेंगे 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, यदि कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम का 20 क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद आ रहा है 4s, मतलब 4s2। अब यदि एल्युमिनियम का निकालना है तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, परमाणु संख्या 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, 3s2, चूँकि 2p के बाद 3s है, 3s के बाद देखिए क्या है 3p 1 13। 20 तक तो इजी वे में लिखा था, लेकिन 20 से यदि आपको ज़्यादा का लिखना पड़ेगा, यदि 26 जैसे आयरन का लिखना हो जाए, आयरन Fe, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सेम इसी तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3p के बाद 4s, 4s2 गिनते भी रहेंगे 10 10 26। 4s के बाद देखिए क्या है 3d, 4s के बाद 3d आता था, 3d कितना 6। ठीक है, और इसको मिटा सकते हैं
आप लिख भी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जब तक हम लिखते हैं उसी वक्त आप भी लिख लिया कीजिए। और मान के चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि डी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ये कैसे हुआ इसका मतलब आप दिखा रहे हैं। जैसे कॉपर का 29, इसका मतलब क्या है कहने का, सो बता रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 यहाँ तक पुर गए, 3d9, तब जाकर 29 लिखने का तरीका ये, लेकिन ये नहीं लिखेंगे हम, चूँकि फुल फील्ड अप और हाफ फील्ड अप जो डी ऑर्बिटल। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि कॉपर का निकालना हो तो कॉपर का निकालना हो तो 29 होता है, मतलब 29। इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि फुल फील्ड अप और हाफ फील्ड अप जो डी ऑर्बिटल होता है वह ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यह हाफ फील्ड अप तो है नहीं, फुल फील्ड अप के जरूर नज़दीक है एकदम, मतलब 9 है। तो यहाँ 9 ना रह के क्या होगा सो देख लीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि डी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बगल वाले से एक ले लेते हैं। क्या लेंगे देखिए, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये सही तरीका है। ठीक है, कि इसी टाइप का क्रोमियम में भी यही केस आता है। क्रोमियम में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये रॉन्ग तरीका है क्योंकि ये हाफ फील्ड अप है, इसके लिए 4 रहता नहीं है। तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये सही तरीका है। बाकी सब जैसे वैसे ही लिखाएगा, सिर्फ ये दोनों स्पेशल केस है, आप इसको याद रखेगा। इस तरीके से आपको 30 तक का एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद का रूल अलग है, थोड़ा सा अलग होता है, जो आपको आगे के क्लास में पढ़ना 9th 10th इंटर लेवल तक ये नहीं है। इंटर लेवल तक इतना ही पढ़ना है।